नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में तीसरे भाव के ऊपर, यानी कि जो थर्ड हाउस है तो वो क्या रिजल्ट देता है हमारी जन्म कुंडली में, और हमें थर्ड हाउस के बारे में कैसे विचार रखने चाहिए और किन प्रश्नों का हल जो है वो थर्ड हाउस दे सकता है। तो जो थर्ड हाउस होता है जो हमारी जन्म कुंडली का, वो हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रों का जो सुख है उसका होता है, साहस का, पराक्रम का, और मतलब उत्तम लेखन का, यानी जो राइटर्स होते हैं उनका भी यही भाव होता है। और धर्म पर श्रद्धा और उद्योगी, परिश्रमी और विद्या में रुचि रखने वाले सब जो लोग हैं उनका ये भाव होता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है, हमारी जो बोलने की जो स्किल्स है, यानी कि जो दूसरा भाव जो है वो वाणी का होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है, बोलने की जो स्पेशल क्षमता है, वो हमें थर्ड हाउस से मिलती है। तो थर्ड हाउस में अगर शुभ ग्रह आता है या उस थर्ड हाउस के जो मालिक है उसका संबंध अगर शुभ भावों से या शुभ ग्रहों से संबंध बनता है, तब हमें इस तरह के शुभ रिजल्ट मिलते हैं, जैसे भाई बहनों से प्यार है, साहस है, और धर्म में श्रद्धा, अच्छा उद्योग होना, अच्छे कम्युनिकेशंस बनना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो जन्म कुंडली है, इसके अंदर देखिए पंचम भाव में आपका सूर्य, बुध और राहु बैठे हैं। तो अगर ये पंचम भाव के मालिक सूर्य, जैसे सूर्य है तो सूर्य यहाँ पे अपने ही घर में बैठे हैं, अगर ये सूर्य कहीं 11वें घर से संबंध बना लेते हैं या 10वें से संबंध बना लेते हैं या 9वें से बना लेते हैं, तो वे व्यक्ति बहुत ही गुणवान होगा और बहुत ही अच्छा मतलब बोलने में अच्छा व्यक्ता होगा। अगर यही व्यक्ति जो है, यही तीसरा हाउस 9वें हाउस से संबंध बनाता है और 9वें के साथ 12वें से, तो वो फिर विदेश यात्रा करा देता है। तीसरा हाउस जो है वो छोटी यात्राएं भी है, तो अगर वो छोटी यात्राएं 9वें भाव के साथ अगर बड़ी यात्राएं, लंबी यात्राएं बनती है, तो वो 12वें हाउस के सहयोग से फिर हमें विदेश यात्राएं भी मिल जाती है। यही यही जो छठा हाउस है, सॉरी तीसरा हाउस है, वो अगर छठे हाउस से संबंध बनाता है और छठे के साथ अगर 8वें से संबंध बना लेता है, तो हमारी जो एजुकेशन है वो कहीं न कहीं गिर जाती है। हमारी जो एजुकेशन है वो मतलब खराब हो जाती है। हमें अपनी पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो एकाएक कम हो जाती है और हमें मतलब एजुकेशन से संबंधित काफी तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अगर इस थर्ड हाउस में कोई पाप ग्रह आ जाता है, तो हमारे भाई बहनों और मित्रों में जो सुख है, जिनसे हमें उनसे जो सुख मिलना है, उनमें भी कमी आ जाती है। साथ में जो हम कार्य करते हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और हमारा जो मन है, जो विचार है, और जो हमारी मस्तिष्क की जो संरचना है वो तामसिक हो जाती है, यानी कि हम तामसिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं और हमारे सामने हमेशा ही मतलब विपदाएं आती रहती है। और हमारी जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे कई बार हमने देखा होगा कि कई जो लोग हैं बोलने में उनकी मतलब जो स्किल्स है वो कमजोर होती है, या फिर उनकी जो बोलने की जो क्षमता है वो गलत होती है, यानी कि वो ये जगह नहीं देखते कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो हर कुछ बोल देते हैं। तो ये चीजें भी थर्ड हाउस से ही आती है। अगर वहां पे पापी ग्रह आ जाता है, तो ये जो चीजें हैं इस तरह की हमारे सामने बातें आती है। जिन लोगों का थर्ड हाउस अगर 8th हाउस से जुड़ा होता है, तो आप ये सोच सकते हो कि वो बहुत ही झूठा व्यक्ति होता है। जरूरी नहीं है ये चीजें सबके कुंडली में हो, उसमें और भी कई सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो भाव है ये बेसिक्स है कि थर्ड हाउस का संबंध अगर 8वें से होता है, तो वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ज्यादातर झूठ बोलेगा और मिथ्याभाषी होगा। तो ये इन चीजों का हम अगर जानना चाहें तो सिग्निफिकेटरों को देखना चाहिए। ये जो सिग्निफिकेटर्स है इनमें हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में अगर हम माने सूर्य को, तो सूर्य जो है वो तीसरे घर में बैठा है और तीसरे घर का स्वामी है। इसका जो नक्षत्र है वो केतु है, तो ये जो केतु है वो 8वें और 9वें घर का रिजल्ट देता है। तो यानी कि ये वो जो बंदा है इसको लंबी यात्राएं भी मिल सकती है सूर्य के अंतर्दशाओं में, और सूर्य से संबंधित इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि 9वां भाव जो है वो धर्म का है। तो ये धार्मिक
बातें ज्यादा करेगा। ये जो बंदा है वो धार्मिक बोलेगा, क्योंकि धर्म पे विश्वास रखने का भी भाव तीसरा है और धार्मिक होने का भाव भी नवा है। तो ये जो चीजें हैं वो मैच हो जाती है। तो जो लोग मतलब धर्म गुरु होते हैं, जो धर्म पे भाषण या प्रचार करते हैं, उन लोगों की जो वाणी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बड़ा ही मीठा और बड़ा ही जबरदस्त होता है। उसका मेन कारण है कि उनका जो थर्ड हाउस है वो कहीं ना कहीं 9वें और 11वें के साथ कनेक्ट होता है। उस वजह से उनकी ये जो शैली होती है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, वो दूसरे और तीसरे भाव से संबंध है, और फिर 12वें भाव से। तीसरा भाव अगर 12वें भाव से होता है तो इससे हमें फिजूल की मेहनतें, यानी कि हमारा जो मतलब हम किसी कार्य के पीछे दौड़ते हैं, सिर्फ दौड़ते ही हैं, उनका जो फल है वो हमें नहीं मिलता, और इनके मुआवजे में हमें कुछ खर्चा ही हो जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं ये थर्ड हाउस से आती है। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी शरीर की ताकत का भी है। जो लोग एथलेटिक्स होते हैं, जो लोग शारीरिक हेल्थ में या खेल कूद में होते हैं, शारीरिक खेल कूद में, उनका जो थर्ड हाउस है बड़ा स्ट्रोंग होता है। थर्ड हाउस का सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह है वो बुध है और मंगल है। ये दोनों आ जाते हैं तो बुध जो वहां पे कम्युनिकेशन का कारक होता है, और मंगल जो है वहां पे शक्ति का यानी पुरुषार्थ का कारक होता है। तो ये सब चीजें हमें अपनी कंसंट्रेशन में लेनी चाहिए। और तीसरे हाउस का ये हमेशा ही देखना चाहिए कि उसका संबंध किनसे बनता है। यानी थर्ड हाउस अगर 8वें से संबंध बनाता है, या छठे से बनाता है, या 5वें से बनाता है, या 7वें से बनाता है। अगर थर्ड हाउस जो है वो अगर लग्न से भी संबंध बना ले तो आदमी बहुत ही मेहनती के साथ अपने जो मतलब अपने आप को दर्शाने का जो शैली होती है वो बड़ी अच्छी होती है, यानी कि सेल्फ प्रचारक होता है, अपने बारे में अच्छा बोलने वाला भी होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें हमेशा ही काउंटिंग में लेनी चाहिए। थर्ड अगर ये यही थर्ड हाउस, यही अगर आपका थर्ड हाउस अगर 11वें घर से संबंध बना ले तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि सबसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स उस व्यक्ति में होती है जिनके थर्ड हाउस के साथ 11वें हाउस का संबंध बनता है, या फिर उसके अंदर बहुत ही अच्छी जो मतलब ग्रुप डिस्कशन की जो क्षमता होती है वो बड़ी अच्छी होती है, और अपने भाषण देने की जो क्षमता होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। साथ में अपने भाइयों से या मित्रों से जो उसके विचार है वो बड़े ही अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें तीसरा भाव दिखाता है। तीसरा भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हर भाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन करते समय यही चीज ध्यान में है कि कौन सा भाव किन ग्रहों के साथ जाके कैसे रिजल्ट दे देता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ज्योतिष में। तो ये तीसरे भाव के ऊपर हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। और आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है 07296978417, और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।